हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। उम्मीद करता हूँ यहाँ पे सब लोग ठीक हो गए। अभी भी जो बच्चे लोग सोच रहे हैं सीएस एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट को लेके, तो देर नहीं हुई है। क्या मैं बोल रहा हूँ? देर नहीं हुई है। अभी भी आप क्या कर सकते हो बच्चे लोग, अप्लाई कर सकते हो। 15 अप्रैल इज योर कट ऑफ डेट टू फॉर द मे अटेम्प्ट 2024 के लिए। अगर आपको करना अप्लाई करना है, एग्जाम देना है नेक्स्ट मंथ में, अगर आपको सीएस एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट की, तो आप वेट मत कीजिए। अभी भी क्या कर रहा है, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस चालू है। क्या कर सकते हो आप, रजिस्टर कर सकते हो अपने आप को। और आज ये वाले वीडियोस में आपको क्या क्या चीजें मिलेगा, प्लीज बच्चों लोग अगर फर्स्ट अटेम्प्ट आपको क्लियर करना है तो एंड तक जरूर देखना। हार्डली मैं 8 से 10 मिनट का वीडियो बनाता हूं, उसमें आपको सभी पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि बॉस सीएस एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट में एग्जाम 2024 क्लियर कैसे करना है। ठीक है, यहाँ पे सर्टेन पॉइंट्स मैंने लिखा है। और उससे पहले अगर जिन बच्चों ने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, किधर अटक रहे हो, तो मेरा प्रीवियस वाला वीडियो देख लेना, जहां पे मैंने पूरी चीजें डिटेल में एक्सप्लेन की है रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को लेके, कि कैसे कैसे आपको रजिस्टर करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन आपको प्रिपेयर रखना है। और 1000 रुपीज पेमेंट है, वो तो बहुत मिनिमल है। तो क्या क्या चीजें आपको ध्यान में रखना है जब भी आपको रजिस्ट्रेशन करना है, वो सब चीजें हार्डली मैंने उसको भी 8 से 10 मिनट में कंक्लूड कर दिया था। तो प्लीज वो वाला वीडियो भी क्या कर लेना, आप जरूर देखना। ठीक है, चलो यहाँ पे सर्टेन पॉइंट बहुत हाईलाइट करने वाला है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है फॉर योर सीएस एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट को लेके। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, डिस्कस करने वाला हूँ। देखो, जो भी आपके फ्रेंड सर्कल के अंदर कोई भी ऐसा बच्चा है जो आपके फ्रेंड सर्कल के अंदर सीएस एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट के बारे में पूछ रहा है कि कौन सा आप चैनल रिफर करो, तो बिंदास मेरे चैनल को क्या कीजिए, आप शेयर कर सकते हो। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम में तुम लोग के लिए रिवीजन टाइप थोड़ा बहुत अपन डिस्कशन करेंगे लॉ को पेपर को लेके और सर्टेन अदर पेपर्स को लेके। तो प्लीज जुड़े रहिए। सब्सक्राइब नहीं किया है तो फर्स्ट ऑफ ऑल चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए अगर आप फर्स्ट टाइम आ रहे हो चैनल पे, और लाइक और शेयर करना भूलना नहीं है। जैसे कि मैंने तुम लोग को बताया यहाँ पे कि फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि आपको 15 अप्रैल 2020 से पहले आपको क्या कर देना है, अपने आप को रजिस्टर कर देना होगा। सेकेंड है कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। ऑफकोर्स ये कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है, मतलब आपको थियरी पेपर नहीं है, बच गए। जो भी 200 मार्क का पेपर है आपका, टोटल 4 सब्जेक्ट से 50 मार्क ईच काउंट करना है आपको, और वो 50 मार्क टोटल मिला के 200 मार्क का जो पेपर है, प्योरली आपके ऑब्जेक्टिव्स बेस्ड क्या है पेपर है, एक भी थियरी नहीं आने वाला है। और सेकेंड चीज, आपको कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम में मतलब इट्स काइंड ऑफ केबीसी, मतलब आपको आंसर टिक करके आना होगा। यहाँ पे बच्चे लोग का मेंटालिटी ये होता है कि भाई मैं पढ़ा नहीं है, भाई भगवान भरोसे जाता हूँ, जय माता जी करके आ जाऊंगा। भाई जय माता जी करोगे तो भी नहीं चलेगा, वहां पे कोई नहीं बचाने वाला है। अगर आपने स्टडी नहीं किया है तो मैं गारंटी दे सकता हूँ कि आप क्रैक नहीं कर पाओगे। इतना लीनियंट मत लीजिए। नो डाउट पेपर इजी आता है, रिजल्ट भी बहुत इजी ही होता है, बट रिजल्ट की भी मैं बात करूं तो 60-70 की ऑन एन एवरेज रेंज पकड़ के चलो कि पास आउट है। मतलब 100 बच्चों में से 70 मार्क्स अगर पास हुए तो 30 फेल है। तो जो 30 बच्चे लोग वही होते हैं कि जो ओवर कॉन्फिडेंस में जाते हैं कि देख लेंगे, जो होता रहेगा वो अपन देख लेंगे। नहीं भाई, अभी भी आपके पास 1 महीना पूरा है। अगर नेक्स्ट महीने में एग्जाम है तो आपके पास 1 मंथ पूरा है, जहां पे आपको डिटेल में एग्जाम क्या करना है, आपको पढ़ाई करनी है। जो भी सिलेबस सीएस इंस्टीट्यूट ने दिया वो पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। मेरे हिसाब से सीएस एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट अगर आपको पास करना है तो मेरे हिसाब से 30 to 40 डेज इज मेरे हिसाब से ग्रेट इनफ है। उसमें आपका सिलेबस क्या हो जाता है, कवर हो जाता है। क्योंकि मैं बात कर मेरे हिसाब से जो है कि जहां पे अगर आपने अभी 12th खत्म किया है तो 11th और 12th को मैं कंबाइन करूं तो हार्डली 30% पोर्शन तो आपने पढ़ लिया है। मतलब जो 30 भी नहीं 40% पकड़ लो, तो 60% ही आपको क्या करना है, ज्यादा पढ़ना है। तो ऑलरेडी 40% पढ़ लिया, 60% पढ़ने में इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। 30 to 40 डेज इज ग्रेट इनफ कि आप क्या कर सकते हो, सीएस एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट निकाल सकते हो। थर्ड पॉइंट हो जाएगा स्कोर 50 मार्क्स ओवरऑल
एंड 40 मार्क्स ईच पेपर, मतलब आपको टोटल 4 पेपर है। कितने पेपर है बॉस? 4 पेपर है। तो 4 पेपर का मार्क्स टोटल कितना है? 200 है। 200 में से आपको कंपलसरी मतलब कंपलसरी 100 मार्क्स लाना है। कितना मार्क्स लाना है? 100 मार्क्स लाना है। बट आपको उसके साथ साथ और एक चीज ध्यान रखनी है कि ईच पेपर के अंदर, मतलब ईच पेपर के अंदर आपको 40% भी लाना पड़ेगा। सपोज कि फॉर एग्जाम्पल कोई पेपर के अंदर मतलब 40% मतलब 40 मार्क्स आप बोल सकते हो। यस, तो सपोज कि मैं बोला था तुम लोग को 4 पेपर है 50-50 मार्क का, तो आपको 40% भी आपको क्या करना है? आपको क्रैक करना होगा। मतलब इधर मैंने एंड को देखो वंस अगेन हाईलाइट कर रहा हूं यहाँ पे, एंड मतलब दोनों कंडीशन आपकी फुलफिल होनी जरूरी है। अगर सपोज कि फॉर एग्जांपल आपको 40% सब में आ गया, 40% सब में आ गया, सपोज कि फॉर एग्जांपल 23 मार्क्स 23 मार्क्स 23 मार्क्स 23 मार्क्स, आप 40% सब में लेके आए, अज्यूम करो 40% सब में आया, बट अगर ओवरऑल करोगे तो 100 नहीं होता है ये, तो आप क्या कहलाओगे? फेल कहलाओगे। क्या कहलाओगे? फेल कहलाओगे। मतलब आपको नॉट ओनली 40% के बारे में सोचना है, बट साइमल्टेनियसली आपको 50% ओवरऑल मार्क्स के बारे में भी क्या करना है? आपको सोचना पड़ेगा। तो ये एक हाईलाइट करने वाला पॉइंट है, बहुत सारे बच्चों लोग को नहीं मालूम होता है। प्लीज ये चीजें हाईलाइट कीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में बताइए भी। यस, नेक्स्ट हो जाएगा 1 मंथ स्ट्रेटेजी प्लान। देखो तुम लोग को मैंने जैसे बोला कि आपका 1 महीने का, अभी आज देखने जाओगे तो ओनली 30 डेज आपके हाथ में है, तो 30 डेज में ट्राई करो कि सोशल मीडिया से थोड़ा दूर रहो। तो सर क्या हम लोग आपकी वीडियोस नहीं देखे? नहीं, मेरे वीडियोस देखिए, जो नॉलेज से पर्पस के लिए है, या तो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको लग रहा है कि ये रिलेवेंट है, वीडियोस को देखना जरूर देखिए, भले वो 1 घंटे का हो या 2 घंटे का हो। बट आप सोशल मीडिया से दूर रहिए, इसलिए बोल रहा हूं कि भाई बहुत सारी चीजें आपके माइंड में और कुछ चलते रहेगा कि भाई अरे सडनली ये देख लिया, तो वो माइंड में चलते रहेगा। तो मेरे हिसाब से सोशल मीडिया से जितना हो सके उतना अवॉइड करो। क्या मैं बोला? अवॉइड करो। और अभी से एटलीस्ट आपको 6 से 8 घंटा पढ़ना पड़ेगा, मतलब पढ़ना पड़ेगा। देखो मैं बोल रहा हूं 6 से 8 घंटा पढ़ना है, मतलब पढ़ना है, हार्ड वर्किंग करना पड़ेगा थोड़ा। विदाउट हार्ड वर्क आप ये प्रोफेशनल एग्जाम नहीं क्रैक कर सकते। और जो बच्चे लोग ये सोच रहे हैं कि भाई मैं हार्ड वर्क नहीं करूंगा, मैं तो भी पास होगा, तो भाई आपको पहले एग्जाम में आपको मालूम गिर जाएगा कि भाई कितना इजी है कि कितना हार्ड है। समझ में आ रहा है कि ये तो फर्स्ट स्टेप है। आगे आगे तो भाई इन लोग तो बैंड बजाने वाला है इंस्टीट्यूट आपकी। ये मेरा प्रैक्टिकल नॉलेज, क्योंकि मैं खुद सीएस हूं, तो मुझे मालूम है कि कैसे बैंड बजाते हैं। रुला देंगे उन लोग, रुला देंगे। अभी से माइंडसेट प्रिपेयर रखो। मैं यहाँ पे डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूं आपको जो प्रैक्टिकल चीजें हैं वो तुम लोग को बता रहा हूं। देखो अगर आपने कोर्स चूज कर रहे हो और रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो 10 बार सोच के क्या करना, आप चूज करना। मतलब एक टाइप का दलदल है, जितना घुसोगे उतना घुसते जाओगे आप। तो प्लीज थोड़ा आपको लगेगा तो आप क्या कीजिए, मेरे से कंसल्ट कर सकते हो, या तो आपका कोई फ्रेंड सर्कल में सीएस कर चुका है, या तो आपका कोई भाई या सिस्टर है उसने अगर सीएस कर लिया तो उसको जरूर राय लेना कि भाई मैं क्यों उससे क्या एडवाइस दूं, मैं क्यों एडवाइस दूं, मेरी मर्जी में वो करना है तो मैं कर रहा हूं। नहीं भाई नहीं, एक बार इसके अंदर घुस गए तो भाई आपको 5 साल डालना पड़ेगा मिनिमम। 5 ईयर तो लगता ही है। कोई ऐसा बच्चा, क्योंकि देखने जाओगे तो सीएस एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस के बाद आप 9 महीने के बाद ही आप फायर दे सकते हो, एग्जीक्यूटिव दे सकते हो। और उसके बाद आपको 21 मंथ की जो ट्रेनिंग करनी है, मतलब वो 1.5-2 साल तो वो हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो 3 साल तो ऐसे होगा। आप प्रोफेशनल के लिए प्रिपेयर करोगे तो उसके बाद आप 4 साल, तो 4 साल, और उसमें भी कहां ना कहां एक अटेम्प्ट लग गई एग्जीक्यूटिव और प्रोफेशनल में, तो बाय डिफॉल्ट आपके 5 साल लग जाएंगे। मिनिमम 5 ईयर तो लगता ही है जनरली। कोई ऐसा रहेगा कि जो बच्चे लोग एक ही अटेम्प्ट में क्रैक कर रहे हैं तो उसका 4 साल में होगा ज्यादा से ज्यादा, उससे पहले तो बहुत रेयर चांस है। क्योंकि अभी इन लोग ने क्या कर दिया है, आपको नए पोर्शंस के अंदर, न्यू सिलेबस के अंदर सीए जैसा कर दिया है कि उन लोग ने कंपलसरी 21 मंथ की जो ट्रेनिंग होती है उन लोग ने क्या कर दिया कंपलसरी आफ्टर एग्जीक्यूटिव। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। तो 1 मंथ स्ट्रेटेजी प्लान ऐसे बनाना है कि आपको मिनिमम 6 से 8 घंटा पढ़ना है, प्रेजेंस ऑफ माइंड के पढ़ना है, और
जैसे जैसे एग्जाम डेज नजदीक आ रहे हो वैसे वैसे टाइम क्या कर दीजिए, ज्यादा कर दीजिए। अभी देखो जो बच्चे लोग 12th स्टैंडर्ड में दिए गए पास मतलब एग्जाम दे दिया रहेगा तो वो तो फ्री रहेगा, मतलब उनके लिए तो ऐसा वेकेशन तो नहीं है, बट हाँ 12th के एंगल से देखो तो वेकेशन है, बाकी तो आप फ्री हो, कॉलेज तो चालू नहीं होने वाला 13 का। तो आपके पास भरपूर टाइम है कि आप 24 घंटे में से अगर प्रॉपर ऑर्गेनाइज भी करोगे ना टाइम को, तो भी आपके पास 6 से 8 घंटा मतलब ऐसे विदाउट प्रेशर आप क्या कर सकते हो, पढ़ सकते हो। ठीक है, तो थोड़ा हार्डवर्क रखना। आप अगर ये सोच रहे हो कि भाई फटाफट से सब चीजें मतलब मैं पास हो जाऊंगा और 2 घंटा पढ़ के 3 घंटा पढ़े, नहीं होगा। ये मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस रहा है। और जैसे जैसे आप स्टेप लेवल आगे बढ़ते जाओगे वैसे वैसे ये आर्ट्स भी क्या हो जाएगा, बढ़ते जाएगा। इवन दो मैं मेरा ही बात करूं, मैंने प्रोफेशनल में मेरा हाईएस्ट जो आर्ट्स था 18 आवर्स मैंने 24 आवर्स में से 18 आवर्स मैंने पढ़ा था। आप मानो या ना मानो, बट हाँ मैं ये बोल सकता हूँ क्योंकि मेरे फैमिली मेंबर जो देख रहे थे मुझे, उनको तो मालूम है कि हाँ भाई हिरेन ने 18 घंटा पढ़ा था, तब भी जाके वो प्रोफेशनल कोर्स इतना, क्योंकि इतना बड़ा सिलेबस है बॉस, वर्क लिए कैसे होगा आपका पूरा सिलेबस 9 मंथ में, इट्स नॉट पॉसिबल। तो प्लीज अभी बोल रहा हूं, सोच लेना कि करना है कि नहीं करना है आपको। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट हो जाएगा आपका नो नेगेटिव मार्किंग। ये एक प्लस पॉइंट है कि यहां पे आपको कोई नेगेटिव मार्क नहीं है। भाई सीए वाले में तो उन लोग ने पहले तो नेगेटिव मार्क था, उसके बाद तो अभी और बैंड बजा दी। उन लोग को 4 पेपर में से 2 पेपर तो उन लोग ने क्या कर दिया, थियरिटिकल कर दिया, मतलब थियरी पेपर। भाई मतलब जो ऑब्जेक्टिव है उसमें तो नेगेटिव है ही, अभी भी है, पर जो बेचारे जो नेगेटिव ऑब्जेक्टिव पेपर था उसको भी उन लोग ने क्या कर दिया, सब्जेक्टिव कर दिया। मतलब उन लोग के तो ऐसे बैंड बजाते, शुक्र मानो तो भी अपनी इंस्टीट्यूट अच्छी है कि जहां पे अपनी इतनी बैंड नहीं बजती। अपन सीएस एग्जीक्यूटिव तो आराम से, अरे एग्जीक्यूटिव तक तो आराम से पास हो जाएगा थोड़ा बहुत एफर्ट्स करके। प्रोफेशनल में थोड़ा ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, बट हाँ हार्ड वर्क के साथ लक फैक्टर भी एक मायने रखता है, नो डाउट। मेरे हिसाब से देखो, मैं ये नहीं बोला कि 50% मार्क्स 50% आपका लक है, 50% आपका हार्ड वर्क है, नहीं। आपका 80% आपका हार्ड वर्क है, 20% चलो मैं भी मान के चलता हूँ कि लक है। क्या है, 20% लक है कि भाई कल सपोज कि फॉर एग्जाम्पल प्रोफेशनल एग्जाम में एक भी दिन छुट्टी नहीं है, एग्जीक्यूटिव में एक भी दिन छुट्टी नहीं है, और एक बुक देखोगे तो भाई मिनिमम 800-900 पेज का तो काउंट कर ही लो, क्योंकि आपको ओवर द एक ही नाइट में आपको 800-900 पेज पढ़ना, इट्स यू नो वेरी वेल एज अ ह्यूमन बीइंग इट्स नॉट पॉसिबल। रोबोट थोड़ी है कि ऐसा करिएगा तो पूरा बुक छप जाएगी, इट्स नॉट पॉसिबल एज अ ह्यूमन बीइंग। तो आपको अगर सपोज कि फॉर एग्जांपल वो दिन पे क्या पढ़ना है, उसके लिए भी मैं अलग से वीडियो लेके आऊंगा। जो आपके एग्जीक्यूटिव में फ्रेंड लोग हैं उनको कैसे प्रिपरेशन करना है उनके लिए सेपरेट वीडियोस रहेगा। जब भी आप एग्जीक्यूटिव में आ गए तभी वो वीडियोस आपके लिए वापस से फ्रेश बनाऊंगा, तभी भी आप क्या कर लेना, देख लेना। तो उसके लिए तो लक फैक्टर ये कि भाई कल अपने शाम को जो क्वेश्चन पढ़ा सुबह में दिख गया, या तो सुबह अर्ली मॉर्निंग में जो क्वेश्चन दिखा पढ़ा अपन ने 5 क्वेश्चन दिख गए, क्योंकि वो तो लकी है ना। वरना इतनी सारी बुक्स, इतने सारे पेजेस में से वो क्वेश्चन आना जो अपन ने पढ़ा है तो फिर लकी है। तो नो डाउट लक है, पर हाँ हार्डवर्क किया रहेगा तो डेफिनेटली आप निकलने के चांसेस ज्यादा है। लक फैक्टर ये सब एग्जाम में काम इतना ज्यादा नहीं आता, मैं ना नहीं बोल रहा हूं, इतना ज्यादा नहीं आता है। 20% बेस्ड ऑन माई पर्सनल एक्सपीरियंस, 20% is your luck and 80% is your purely hard work. Yes, next हो जाएगा आपको CS एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक करना है, तो इज नॉट डिफिकल्ट टास्क, आप इजीली क्लियर कर सकते हो। मैंने तुम लोगों को बोला 30-40 डेज इज ग्रेट सफिशिएंट टाइम फॉर द CS एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक करना है। थोड़ा आपका सोशल मीडिया पर्सनल लाइफ थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर दो, 1 महीने का टाइम है, बाद में मई अटेम्प्ट के बाद आप जैसे एग्जाम खत्म हो गया आप फ्री हो जाओगे। उसके बाद तो एग्जीक्यूटिव, उसका तो रिजल्ट आएगा मई में आ जाएगा आपका एंड ऑफ द मंथ में। बाद में तो आपको अगर दिसंबर में प्रेशर लेना है थोड़ा कि दिसंबर में अटेम्प्ट में दे सकता हूँ, मतलब टाइम है जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, तो वेरी सफिशिएंट टाइम है। एग्जीक्यूटिव के लिए 6 महीना इज ग्रेट इनफ, प्रोफेशनल के लिए मैं 9 मंथ बोल सकता हूँ। तो अगर आपको यही मंथ में अगर एग्जाम, और यही ईयर में अगर आपको एग्जाम देना है 2024 के अंदर, तो दोनों ग्रुप दे सकते हो, बट उसके लिए आपको एग्जाम क्रैक करना पड़ेगा मे अटेम्प्ट इन एनी सिनेरियो। ठीक है, चल। बट अगर आप नेक्स्ट अटेम्प्ट में जा रहे हो, मतलब जुलाई वाला, तो बॉस आप ये साल एग्जीक्यूटिव तो दे ही नहीं सकते, सवाल ही पैदा नहीं हो सकता। खाली आई थिंक सो जितना मुझे मालूम है 1 ग्रुप ही दे सकते हो, 2 ग्रुप नहीं जा सकते आप। ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंट है आपका ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम।
आपको मालूम है आपको 120 मिनट्स है आपके पास, मतलब इट्स अ 2 आवर्स। अगर एग्जाम की बात करूं तो आपको 35 क्वेश्चंस आएगा चारों पेपर मिला के, मतलब चारों पेपर्स मिला के 35 क्वेश्चंस आएगा। मतलब नो डाउट 50 मार्क का एक पेपर है, वो एक फिलिंग द ब्लैंक्स में कभी दो दो पूछ लेंगे, तो वो लोग एडजस्ट करेंगे 5-6 क्वेश्चन ऐसे। तो आपको 35 क्वेश्चन से टोटल देखने जाओगे तो भाई 35 करोगे, और सामने देखोगे तो 200 मार्क्स है, और टाइम देखोगे तो 120 मिनट्स है। मतलब एक क्वेश्चन के लिए आपको 1 मिनट भी पूरा नहीं दिया है। ध्यान से सुनो बच्चे लोग, क्या बोल रहा हूं मैं, आपको 1 मिनट भी पूरी नहीं दिए एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। जैसे कि मैंने तुमको बोला 35, और यहाँ पे भी अभी इन लोगों ने क्या कर दिया, इन लोग तो सीएस का जब भी नया इंट्रोड्यूस किया था तभी का प्रोस्पेक्टस है, तो इधर भी इन लोग ने वाइवास हटा के वापस से क्या कर दिया, इन लोग ने ऑब्जेक्टिव बेस्ड ही पेपर बना दिया। इसको भी करंट अफेयर को भी 35 मार्क्स की है। तो टोटल ऐसे करके 4 सब्जेक्ट्स आपको, बिजनेस कम्युनिकेशन, यू नो वेरी वेल कि भाई एज अ सीएस आपको भाई कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा होना चाहिए, बिकॉज आपको बहुत सारे डिफरेंट सेक्टर ऑफ द सोसाइटी ऑफ द पीपल के साथ कम्युनिकेशन करना है। मतलब इनकम टैक्स हो गया, गवर्नमेंट हो गया, आरओसी हो गया, शेयर होल्डर हो गया, डायरेक्टर्स हो गया, तो उसके लिए आपकी कम्युनिकेशन स्ट्रांग होनी जरूरी है, क्योंकि अपनी कंपनी का फॉरेन सब्सिडरी कंपनी है तो फॉरेनर से भी भाई बात करना है। तो बिजनेस कम्युनिकेशन इसलिए इंग्लिश, जो बेसिक इंग्लिश आपको आना जरूरी है, इसलिए इंग्लिश क्या किया इन लोग ने रखा है। सेकेंड हो जाएगा लीगल एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग। पूरा लॉ दिया है, ये पेपर पे मैं तुम लोग को पर्सनली रिवीजन लूंगा, जैसे जैसे होगा फटाफट रिवीजन करेंगे, बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा मैं, ठीक है। बाद में हो जाएगा थर्ड चैप्टर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस एनवायरनमेंट, नथिंग बट आपका इकोनॉमिक्स है 12th का, और ओसीएम है, तो ये दोनों को अगर मैं क्लब कर दूं तो ये आपका हो जाएगा थर्ड पेपर। और फोर्थ पेपर है करंट अफेयर्स, मतलब आपकी एग्जाम से 6 महीने से पहले जो भी दुनिया में हुआ है वो अजूबा पूछेंगे किसके अंदर, आपको करंट अफेयर्स के अंदर। तो ऐसे करके आपको टोटल 200 मार्क का पेपर, 200 मार्क का क्या पेपर होगा आपका, और आपको 35 चारों पेपर में क्या पूछेंगे, क्वेश्चन पूछने वाले हो गए। सो आई थिंक सो ये बेसिक, ऑफ कोर्स अगर आपने सीएस चूज कर रहे हो तो ये सब चीजें आपने डेफिनेटली चेक की रहेगी, और उम्मीद करता हूं कि आपको आज के वाले वीडियो में सब जो डाउट्स आपके क्लियर हो चुके रहेंगे, और माइंडसेट रेडी हो चुका रहेगा कि भाई मुझे मैं अटेम्प्ट जाना है कि मैं कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं, कि भाई मुझे और थोड़ा टाइम चाहिए, तो आप क्या कर सकते हो, नेक्स्ट अटेम्प्ट क्या कर सकते हो, दे सकते हो। और यू नो वेरी वेल कि सीएस एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट उन लोग ने सालाना 4 पेपर कर दिया, 4 बार कर दिया, मतलब आप पूरे साल में 4 बार दे सकते हो। मतलब इस टाइम बात करूं तो क्वार्टरली कर दिया है, मतलब एवरी क्वार्टर में एक क्या किया उन लोग ने सेट करके रखा है। तो आज के वीडियो में ये डिटेल वीडियोस था, और अगर कुछ आपको सीएस एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट को लेके कोई डाउट्स है तो बिंदास कमेंट सेक्शन में लिखिए कि भाई सर मेरे ये डाउट्स है, प्लीज उस पर थोड़ा वीडियो बना दीजिए, मैं वीडियो जरूर बना दूंगा। और आपके फ्रेंड सर्कल में जितने भी सीएस एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट दे रहा है, देना चाहता है, तो प्लीज मेरी लिंक क्या कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और टिल टाइम प्लीज चैनल के लिए अपडेट रहिए। थैंक यू सो मच।